से पहले क्यों नहीं रोका गया? दोस्तों, इतना बड़ा आबादी का देश है, कई चीजें सालों तक पता नहीं लगती, भारत सरकार की नजर में नहीं आती, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आज से आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं और गाइडलाइन की बजाय आप कानून की मांग करें। जब कानून की मांग करेंगे तो गाइडलाइन जल्दी बनेगी। और आज जो गाइडलाइन बनवाने वाले हैं वही तो हैं जिन्होंने इसका मिसयूज किया। वही लोग हैं जो आज फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं। अब सरकार किससे बार बार जाके कस्टमर से कैसे पूछेगी गाइडलाइन क्या होनी चाहिए? तो जो कंपनियां पिछले 25-26 सालों में काम कर रही हैं उन्हीं को फ्रंट लाइन में लिया गया, उन्हीं से पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो वो क्या बताएंगे? वो अपने हिसाब से ही बताएंगे जो उनको चाहिए। ये सुनो, क्या किसी के पास, डायरेक्ट सेलर के पास मैसेज आया कि कानून में क्या क्या होना चाहिए? आपको 20 साल 25 साल हो चुके कि आपसे राय ली गई? तो वहां पर जो एक लॉबी है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक लॉबी कंपनियों की है, दूसरी लॉबी लीडर्स की है। जो कंपनियां एक समय के बाद एक लॉबी में कन्वर्ट हो जाती है, जिस प्रकार से राजनेता एक जगह पे बैठते हैं और उनके वर्कर झगड़ा करते हैं, उसी प्रकार से आप और हम सब अलग अलग कंपनी से हैं। आप और हम झगड़ा करते हैं पेपर पे, टेबल पे, जबकि कंपनियों के मालिक झगड़ा नहीं करते। वो बोलते हैं आपकी कंपनी में जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी कंपनी में आए तो कोई दिक्कत नहीं। ये लीडर्स मेंढक हैं, इनको कूदने से मतलब है, इनको काम करने से मतलब, इनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मेंढक बोलते हैं लीडरों को कंपनियां, बोलते हैं कि इनको तो आज इस कंपनी में, तेरी कंपनी का मेरी कंपनी में आएगा, मेरी कंपनी का उस कंपनी में जाएगा, उसका उसमें जाएगा, इनको रहना यही है। 2 साल मेरे पास कमाएगा, 2 साल तेरे पास कमाएगा, तेरा बंदा 2 साल मेरे पास कमाएगा, ये बड़े खुश हैं। लेकिन ये इनकी गलतफहमी है और ये गलतफहमी अब टूटेगी। तो जितनी कंपनियां 25-26 साल से चल रही है, मैं एक दावा और विश्वास दिलाता हूं आपको, आने वाले 3 साल के अंदर अंदर ये कंपनियां नहीं होंगी, दूसरी कंपनियां आएंगी। ये नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? आप कहोगे सर कैसी बातें बोल रहे हो? इसलिए नहीं रहेंगी, अगर प्लान बदले तो तकलीफ में आएंगे, और अगर प्लान नहीं बदले तो भी तकलीफ में आएंगे, क्योंकि लोगों के पास जवाब नहीं दे सकती ये कंपनियां। प्लान बदला तो पूछेंगे कि 25 साल से ये प्लान क्यों चल रहा था, और अगर नहीं बदला तो बाहर हो जाएंगे गेम से। एक नई सोच आएगी। जिस प्रकार से भारत की राजनीति में भी एक नया निखार आ रहा है, जिस प्रकार से आज पुलिस डिपार्टमेंट में एक नया निखार आ रहा है, यस और नो? क्राइम कम हो रहा है, लोग जाग रहे हैं। पहले एक समय था जब कोई भी चीज किसी को मिलती थी, फोन मिलता था, फोन चोरी होते थे। लेकिन आज अगर आपका फोन गिर जाए, सामने वाला उठाकर बोलता भाई साहब मैं यहां से हूं, आप आकर ले जाएं। बोलते नहीं बोलते? आज आपका अगर पर्स कहीं पर गिर जाए तो लोगों में इतनी समझदारी और जागरूकता आ चुकी है कि वो आपका पर्स वापस दे देते हैं। मेरे फादर जी का पर्स जयपुर में एक बार गिरा कहीं पे, सामने से बंदे का कॉल आया कि ऐसे से आपका पर्स गिरा था, मेरे पास है। 8-10 हजार रुपए भी थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे, लाइसेंस वगैरह थे उसके अंदर। फोन आया सामने से ढूंढ के। तो समाज तो अच्छा है, नो डाउट, किसी भी कंपनी में काम कर रहे लीडर्स तो अच्छे हैं, वो ईमानदारी से, नैतिक से, सच्चाई से बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन एक समय के बाद वो चोर बन जाते हैं, वो ठग बन जाते हैं, वो लुटेरे बन जाते हैं, वो फ्रेबी बन जाते हैं। उसको बनाया किसने? हालात ने, मजबूरियों ने। तो हम और आप इस इंडस्ट्री को बदलने के लिए आज इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं। ओवर इंडिया अगुवाई करेगी और धीरे 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 ना सिर्फ कंपनियों के लीडर्स आएंगे, मैं अगली बात आपको बताऊं, कंपनियां आपके साथ आने वाली है। कंपनियां बोलेंगे कि सर हम आप जैसा प्लान बनाना चाहते हैं, सर हम आपकी तरह काम करना चाहते हैं। वो अलग काम करेंगे, लेकिन हमारा भी एक समूह, एक यूनियन होगी। तो दोस्तों आज का जो सेशन रहेगा वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आज हम अभी स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कल बात को खत्म किया था। कुछ लीडर्स के एक्सपीरियंस बाकी थे, क्योंकि यहाँ पर बैठा हर शख्स अपने आप में एक लीडर है, एक इंडस्ट्री है, काफी साल उसने लगाए, तो उसको मौका मिलना चाहिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो कल बहुत सारे लीडर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सच बताओ आपको कैसा लगा? जागरूकता आई या नहीं आई? दिमाग में कुछ नई चीजें गई या नहीं गई? गई। दोस्तों एक होता है उबाल और एक होता है उफान।
होता है, सुने होंगे दोनों शब्द। अब उफान क्या होता है और उबाल क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। दूध के अंदर कई बार उफान आता है, कई बार उबाल आता है। दूध के अंदर जब उफान आता है, तेज आंच पर जब दूध को रखा जाता है, वो जल्दी से पतीले से बाहर हो जाता है और पतीला खाली हो जाता है। वो होता है दूध में उफान आना। जब दूध में उबाल आता है, आपने देखा होगा हलवाई की दुकान पर, जब आप दूध में उबाल आता है, लगातार उबलता है, लगातार उबलता है, लगातार उबलता है, तो कभी भी कढ़ाई से पतीले से बाहर नहीं जाता, बल्कि क्या बन जाता है, खोआ बन जाता है। वो खोआ बन जाता है। ठीक ऐसे ही कुछ लीडर्स भी, जिनके अंदर उफान आता है, कुछ लीडर्स होते हैं जिनके अंदर उबाल आता है, और जिन लीडर्स में उफान आता है वो अनमेच्योर लीडर होते हैं। जिन लीडर्स में उफान आता है वो फ्रेशर होते हैं। वो जैसे ही सेमिनार ट्रेनिंग में जाते हैं और उनके अंदर एक उफान आ जाता है, वो जल्दी से लिस्ट बनाते हैं, लोगों को कॉल करते हैं कि मैं तो जुड़ गया, तू भी जुड़ जा। और इस उफान ने इस इंडस्ट्री को गलत रास्ते पे लेके गई। वो उफान के चक्कर में महीना 2 महीना अपने सारे सर्कल को जोड़ देता है और फिर वो फंस जाता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर उबाल आता है, उबाल होता है अपने परिवार के लिए। जो कंपनियों ने मैट का नुकसान किया, मनी, एनर्जी, टाइम का लॉस किया, उसके अंदर उबाल आता है और वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, उबलते हैं कि अब कुछ करना है, अब कुछ बड़ा करना है। होता है वो लीडर्स जिनके अंदर उबाल आए, वो इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना पाते हैं, बड़ी पहचान बना पाते हैं। तो आप सब के अंदर मैं एक उबाल देख रहा हूं। तो अब तक की सबसे जोरदार ताली पर आप अपने लिए बजा लें, क्योंकि आप करीब हैं। एक बार लीडर्स वाली ताली आप जोर से बजाएं। अच्छा, तालियों में आपको नहीं लगा कि लीडरशिप है? सोचो आप, यानी हर व्यक्ति के अंदर एक गट्स है। और आप लोग एक दूसरे के चेहरे में, चाहूंगा एक बार प्लीज अपने आसपास के चेहरों को जरूर देखें। एक बार आप अपने आसपास के चेहरों को देखें। क्या ये फ्रेशर है? क्या ये अनमेच्योर है? क्या ये भीड़ है? क्या जबरदस्ती लाया गया है? किसी को भी गौर से देखें, ये चल कर आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं और कुछ सीखने और कुछ बदलने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा एमएलएम कांड का कल का सेशन बाकी रहा था, उसको हम पूरा करेंगे। आपके बीच में और कुछ लीडर्स को मैं मिलवाना चाहता हूं। उसके बाद में बात करेंगे इनके बाद ओआई इंडिया ही क्यों, वाई ओआई इंडिया, ओ इंडिया का विचार क्यों आया और ओ इंडिया का मिशन और विजन क्या है। आज लंच टी ब्रेक से पहले 11 बजे अपना टी ब्रेक है, टी ब्रेक से पहले क्लियर करेंगे। तो जैसे ही आप लोगों को बुलाया जाए, सभी लीडर्स ध्यान रखें, 2 से 3 मिनट में अपनी स्पीच, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर आपके खुद के सेमिनार ओआई इंडिया में अलग जगह होने वाले। तो आपके बीच में है एक ऐसे शख्स, ऐसे लीडर जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ओआई इंडिया के प्रति भी डेडिकेशन में आए, ओआई इंडिया क्यों ज्वाइन किया, आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाने वाला हूं भिवानी से हमारे मिस्टर अनिल कुमार जी। अनिल जी बताएंगे अपना एक्सपीरियंस और ओआई इंडिया का मिशन और मकसद क्या है, इनको क्या समझ में आया जो उन्होंने ओआई इंडिया को ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो दोस्तों नमस्कार। मैं जो है हिंदुस्तान को जो है जी महारथियों को नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो स्टेट से आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने है। तो सबसे पहले भाई साहब मेरा नमस्कार। मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में किसी ने पैसा नहीं कमाया। अगर पैसा कमाया होता तो आप और हम यहाँ नहीं होते। सच है झूठ है? बिल्कुल। क्या है जो ये कंसेप्ट है ना जी, और जो जेपी धनखड़ साहब ने इस कंसेप्ट को लाने में जितनी मेहनत करी है, वो सिर्फ एक ही है कि भी लोगों को रोजगार देना। जो पुरानी कंपनियों भाई साहब जो दोस्त थे, भाई आप ना इतने पाप कर रखे हैं, हम खुद निकलने के लिए 10 बंदों को फंसा दिया, अपनी उंगली निकाल दी, 10 बंदे हमने फंसा दिए, ऐसे ही किया है। अब जो है ना जी उनका भला करने के लिए जो है क्या है कि आप जो है ना ओआई इंडिया में करवाओ ज्वाइनिंग, गारंटीड जो है। ये प्लान जो है ना जी पैसे वाला है।
आप और हम बेवकूफ भी नहीं है। अब तो भाई साहब सारे महारथी हैं, कोई फ्रेशर नहीं है यहाँ मेरे हिसाब से कि भाई फ्रेशर का क्या है ब्रेन वॉश कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे महारथी बैठे हैं, प्लान सबने देखा है, प्लान देख के ज्वाइनिंग करो, अपना सैलरी देख के ज्वाइनिंग करो, सीटीसी देख के ज्वाइनिंग करो। ये नहीं है कि भाई साहब हाथ खड़ा कर दिया कोई भी कंपनी ऐड कर ली, हमें नहीं पता था, सारी कंपनियां करवा के छोड़ दी। तो भाई साहब कुलदीप जांगीर जी हैं हमारे, उन्होंने भाई साहब जबरदस्ती हमने करवा दी मेरे से, जबरदस्ती, और मेरे को मोटिवेट कर दिया उन्होंने। तो मैं सोची भाई साहब ये तो महारथी कहीं महारथी है। इस इंडस्ट्री में मैं मोटिवेट होने वाला नहीं था, पर इन्होंने कर दिया जी। 10 साल लगे इनको, 15 साल लगे, लेकिन मेरे को कर दिया। इनसे मैंने तब एक ही बात बोली थी जी कि मैं उसी कंपनी में काम करूंगा जिसका कंसेप्ट मेरे को अच्छा लगेगा। बाकी हिंदुस्तान में मैंने फिर किसी भी कंपनी में काम नहीं किया। ये जो कंसेप्ट धनखड़ साहब लेके आए, मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ भाई साहब, अगुवाई करना हंसी खेल नहीं है, अगुवाई करना हंसी खेल नहीं है। ये हो सकता है 2, 4, 6 महीने से सोए नहीं हो, इस कंसेप्ट को लाने में इन्होंने 2, 4, 5 साल जो इस कंसेप्ट को वर्किंग करी हो। 20 साल इसने अपनी इंडस्ट्री को 20 साल दिए हैं भाई। 20 साल कोई जो टाइम होता है ना जी, आदमी का जीवन ही 20 साल होता है, 20 से ज्यादा जीवन भी नहीं होता। तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे के जो हमने ये कंसेप्ट तैयार करके अपने लिए जो किया है ना जी, वो कोई नहीं कर सकता। और एक सर क्या है जी, पैसे की नीड हर किसी को है, हर शख्स को यहाँ पैसे की नीड है। मैं भी पैसे के लिए आया हूँ, मैं भी पैसे के लिए आया हूँ, और आप लोग भी पैसे के लिए आए हो, ठीक है जी। पैसा होता तो हम शायद यहाँ नहीं होते और कहीं और अच्छी जगह जाते। पैसा किसी के पास नहीं है। 117% किसी भी कंपनी ने अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो आप जो है बड़े बड़े महारथी है, कोई भी उठ के मेरे को बता दी कि भाई उस कंपनी ने पैसा दिया है, दिया है किसी ने 117% डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी कंपनी 120%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। क्या होता है भाई साहब, 1 लाख चला ली, वो कीड़े मकोड़े बना दिए उसमें, 6 लाख कर दी, करिए किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 6। ओवर इंडिया का प्लान सबने देखा है, उसमें डेप्थ कटिंग है। और कुछ कमी लगी आपको, लगी हो तो वो भी जो है भाई साहब, यहाँ जिसको भी कमी लगी है ना वो भी दुरुस्त करेंगे, वो भी दुरुस्त करेंगे। और बताओ भाई क्या करें। तो मेरा तो साहब जो है मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं, एक्चुअल में ये सेशन थोड़ा सा कंसेप्ट ठीक है, तो अच्छा कंसेप्ट है, बढ़िया कंसेप्ट है, इसमें लगो और भाई साहब लगाओ, जिसको लगाओगे उसका भला होगा, जिसका भला होगा वो आपके गुण गाएगा जी, और गुण गाएगा तभी जो भाई साहब और आप सक्सेस होंगे। तो इसके साथ भाई साहब थैंक यू आपका, ओवा इंडिया को दिया, और ओवा इंडिया की तरफ से मैं आप सबका भाई साहब धन्यवाद करता हूँ। अपना इतना वैल्यूबल टाइम इतनी दूर दूर से आके आपने हमें दिया। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे सीनियर लीडर्स बुलाना चाहूंगा, उनका भी एक्सपीरियंस सुनेंगे हम, और आपकी जोरदार ताली के बीच मिस्टर कृष्ण कश्यप जी। कृष्ण को से बताएंगे कि इससे पहले क्या करते थे और ओवा इंडिया क्यों ज्वाइन की, अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे 2 से 3 मिनट में सर। कृष्ण जी नमस्कार। जैसे सर ने बताया, नाम कृष्ण कौशिक हुआ और हिसार से बिलोंग करता हूँ, और जिंदगी के बेहतरीन 20 साल एमएलएम को दिए। सन 2006 से बहुत ही कोशिशों से जबरदस्त तरीके से आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया था, और करीब 11 साल लगाए लाइफ के जो मेन थे। और दोस्तों, बताया जाता था कि रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी के नाम पे बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। मेरी 2 एकड़ जमीन थी गांव के अंदर, वो सेल की, और आरसीएम बिजनेस के अंदर एक लॉयल्टी प्लान आया था। बताया जाता था कि 5000 बिजनेस वैल्यू करने पे आपको 57,000 रुपए आएंगे। और दोस्तों, मैंने जमीन सेल करके सारा पैसा आरसीएम में लगा दिया, और आने को क्या था, एक बार एक चेक आया 57,000।
उसके बाद सब साफ, और जहां था वहां भी नहीं रहा। उसके बाद दोस्तों इतना कुछ होने के बाद मैंने अदर कंपनी की तलाश जारी की। फिर मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया। वेस्टिज को ज्वाइन किया, लगभग 2.5 साल उसमें काम किया, डायरेक्टर लेवल हुआ, बट आने को वही बात, लास्ट में साफ। तो दोस्तों अभी मैं जेपी सर से मेरी मुलाकात हुई लगभग 20-22 दिन पहले, और मैंने प्लान देखा और मैंने देखा कि ओवा इंडिया सब कंपनी का सफाया कर सकती है। और जेपी सर तो है ही दासू, बट इनके साथ दासू लीडर भी तो है। इतने लीडर अगर इसी कंपनी में एक ही पद पर खड़े हो जाए तो क्या हिम्मत है, कोई इस कंपनी को कोई रोक लेगा हिंदुस्तान? इसकी ताकत नहीं है। जोर लगा दो, जोर लगा दो। जो ये कंपनियां फ्रॉड कर रही है, लोगों को लूट रही है, सफाया कर दो हिंदुस्तान से। दोस्तों मैं आपके साथ। जो लीडर्स ये बोलते थे कि आरसीएम में नुकसान क्या हो सकता है, देखा क्या? ताली बजाना आसान है, लेकिन तुम 2 एकड़ जमीन खोई हो किसी कंपनी में, पूरी जिंदगी क्या वो प्रमाण सामान लौटा पाएगा? क्या अपनी फैमिली को जॉब दे पाएगा? और गांव में जो इंसल्ट हुई वो कहां जाएगी? जिन लोगों की आंखों में आंखें मिला के ये पास बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। वो बोलेंगे कि हमने चला था, बिजनेस कर लिया। यानी कि जो बेइज्जती का थप्पा हम पर लगा, और कोई ये नहीं, आज से पहले क्यों नहीं बोले आप? ओ इंडिया से पहले क्यों नहीं बोले आप? दोस्तों एक स्टोरी मेरी और बाकी है, वो बताता हूं आपको। मैंने आरसी में आके सन 2008 में शादी की और 2010 में मेरा डिवोर्स हो गया। 2011 में फिर शादी की, 2012 में फिर डिवोर्स हो गया, और अब मैंने तीसरी शादी की 2015 में फिर डिवोर्स हो गया। और दोस्तों आज बता रहा हूं, अब मैं फिर शादी करूंगा। अभी फिर शादी करूंगा, वो भी ओवर इंडिया के साथ। और एक चीज बता देता हूं, अब की बार डिवोर्स की नहीं हो। यस सर, ये आरसीएम ने सिखाया था कि 5 साल के लिए टीवी और टीवी दोनों छोड़ दो। आरसीएम बिजनेस में जो आरसीएम के मेन धुरंधर माना जाता है पीसी छाबड़ा, स्टेज से बोलते थे कि टीवी और टीवी दोनों छोड़ दो। और दोस्तों मैंने 5 साल से दोनों छोड़ दी, और आज बताऊं मैं तो 3 छोड़ चुका हूं। और टीवी की बात करूं तो दोस्तों अब देखता ही, अब तो बस एक ही चाहता है कि हम टीवी में और लोग देखें। नेक्स्ट ऐसे ही लीडर, ये आपने देखा लोगों का मोटिवेशन। जो लोग ये बोलते थे कि टीवी और बीवी छोड़ दें, छोड़ने के बाद मिला क्या? मोटिवेशन तो दे दिया, और दोस्तों लोग मोटिवेट हो जाते हैं, माहौल को ज्वाइन कर कर मोटिवेट हो जाते हैं। और एक व्यक्ति ने उनकी बात को मानकर, सर्वव्यापी मानकर, आत्मसात करके 5 साल उन्होंने बोला, और 5 साल को कुछ आया या नहीं आया, लेकिन इन्होंने फॉलो किया उस लीडर्स को। तो गलती इनकी नहीं, टीचर की भी है। अगर लोग आपको फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। अभी मैंने पीछे देखा, रोनाल्डो ने एक स्टेज पर, उसके सामने कोक आई, उन्होंने साइड कर दिया, और उस साइड करने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ कोक को। तो ऐसे लोग भी चाहिए जो कंपनी को हिला सके। तो वो कब होगा? जब आप लोग देश के बारे में सोचे। अगर वो चाहता उसको पीकर करोड़ रुपए कमा भी सकता था। और ऐसे ही बताया जाता कि संग्राम सिंह जो है मदीना से रोहतक के पास, कोक के एडवर्टाइजमेंट को ठुकरा दिया कि इससे नुकसान होगा, तो हम देश को मोटिवेट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो शराब को प्रमोट करते हैं, बीड़ी सिगरेट को प्रमोट करते हैं, बीड़ी तंबाकू को प्रमोट करते हैं, और आप लोग उनको फॉलो करके वो चीजें करने लगते हैं। अगर आपको फॉलो करता है तो आप सिर्फ अपने परिवार के,
आप पर्सनल नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। जब लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें तो उसके बाद आपका हर बात, हर विचार लोग कॉपी करते हैं। यस और नो? तो एक ऐसे ही जबरदस्त लीडर जो हमारे साथ में उड़ीसा से आए हैं, जोरदार ताली के बीच बुलाना चाहूंगा मिस्टर ओम प्रकाश जी को। शेयर करें। ओम प्रकाश जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या जर्नी रही। जी जैसे मैं 11 बजे के बाद में आप सब लोगों से सिर्फ 10 मिनट लेना था, ले लोगे? तो बाकी मैं मेरा कुछ नहीं बताऊंगा सर, क्योंकि मैं अभी जीरो हूँ और इंडिया की पहली कंपनी कर रहा हूँ। क्यों आया ये मैं 11 बजे के बाद, टी टाइम के बाद आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए सिर्फ 10 मिनट लूंगा। मैं वो बात नहीं करूंगा जो यहाँ हुई है, मैं वो करूंगा जो अपने को आगे करना। थैंक यू। मैं वो तो हर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा भाई साहब, ये तो हाँ करेंगे, यस करेंगे, मिलेगा नहीं 10 मिनट का टाइम। अभी 2 मिनट आपके पास नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर लीडर्स बैठा है। अभी लीडरशिप क्या होती है, आप एक बात को समझिए, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 22 साल। 22 साल में सीखा क्या? सीखा क्या? क्या सीखा आपने 22 साल में? आपकी लीडरशिप को धिक्कार है, तो आपके अपलाइनों को धिक्कार है। मैं मुंह में बोलता हूँ, मैंने बोला कि 2 से 3 मिनट लगेंगे, 10 मिनट मेरे से पूछते, पर्सनल बोलते, कैसे कामयाब हो गए 22 साल के बाद? सर पर्सनल बोलो ना, आप पर्सनल बोलो, हम सोचेंगे। एक एक मिनट कीमती है हमारा। 22 साल बाद भी एक नए प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, आप क्या सिखाओगे? क्या सिखाएगा 22 साल के बाद? बताओ आप एक बार। यस यस, क्यों यस? किस लिए यस कर दिया आप लोगों ने? एक फेलियर क्या सिखाएगा आपको? मुंह में बोलता हूं भाई साहब, 2 से 3 मिनट, एक एक लीडर, ये सारे तूफान बैठे हैं, आग बैठी है, एक से बढ़कर एक। अगर आपको नहीं बताओ, आप नहीं जानते इनको, मैं जानता हूं। 10 मिनट जिसको बोलते हैं, आज इन सब को 5 बजे निकलना है सुनो, और हमारा शेड्यूल जो है मतलब कांड करना है, वो कैसे होगा? माय डियर फ्रेंड्स, जागो, अंदर के आग को समझाओ, जागो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 2-3 मिनट आप ऐसा बताओ, तब मैं सोचूं कि आपकी 10 मिनट हमें चाहिए। कृष्ण जी आपको दोबारा माइक दिया, किसी को नहीं दिया। आप 2-3 मिनट में अपना निचोड़ते हैं। मुझे ऐसा चैलेंज दिया है, मैं वो स्वीकार करता हूँ। सर ने एक बात बोली, हालांकि सर जानते नहीं है मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ। सर माइक में बोले, हर चीज का आवाज है, हर चीज का एक सिस्टम है। बगैर माइक के बोल रहे हैं, लेकिन हर चीज एक सिस्टम है। 2 से 3 मिनट में आप अपने बारे में बताएं, शॉर्ट में बताएं, दोबारा फिर आपको सुनने और सेमिनार करवाएं हम आपके पूरे हिंदुस्तान में। माइक ले लो सर, माइक सर, माइक ले लो, माइक ले लो सर, माइक। रुक जाओ 1 मिनट। 11 साल बाद पकड़ रहा हूँ, उसकी आवश्यकता मैं बोल लेता हूँ। आवाज आ रहा है? आ रहा, बढ़िया आ रहा। वाह वाह, थैंक यू। ओपी चौधरी, राजस्थान से हूँ। सर मुझे इतना जानते नहीं है, शायद आप लोगों ने भी, बहुत कम लोगों ने नहीं सुना होगा। बताओ आप अपने बारे में। मैं एक सक्सेसफुल लीडर हूँ या नहीं हूँ, ये मैं प्रूव करता हूँ। 7 साल एक्सीडेंट में मैं कोमा में चला गया। जिस कंपनी में था, शायद आप सब लोगों ने किया होगा। नाम बोलो, नाम बोलो। एमबीए के अंदर मेरा आज भी 20 साल से मेरे घर मेरा एमबीए की वजह से चलता है, क्योंकि मैंने ए, बी और सी तीनों चीजें सीखी है। मैंने सीखी है, वो मैं प्रूव भी कर दूंगा। कभी घर आओगे तो मैं बाई फेस आपको लाइव भी कर सकता हूँ। दूसरी कंपनी या नाम मैं नहीं लेना चाहता किसी भी कंपनी का, पहली कंपनी का मैंने ले लिया क्योंकि वो लो क्या प्रॉब्लम है? सबका नाम लो सर। 3 मैं गाड़ियां ले चुका हूँ, जिसमें अभी हाल फिलहाल मैंने उसको रिटर्न किया है और मैंने ड्रीम बनाया है, गोवा से मैं सबसे महंगी गाड़ी लेके दिखा दूंगा। और आज मैंने सिर्फ 9 लोगों का जोड़ा है। आप में से ही वो लीडर है जिनकी आज 8% 10 लाख से ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन उनकी डाउनलाइन है। हालांकि सर ने बोला मुझे वो सरकार है, मैं 2 मिनट का बोला सर ने, इसलिए मैं 2 मिनट का, बाकी शायद मैं पहला आदमी हूँ जो पेपर में लिख रहा हूँ। सर ने जो बोला है मैं पेपर में लिख रहा हूँ। मंजू मैम को 11 साल का है, कितने का है, उसके बाद भी मैंने उनका टीचिंग लिखा है। गुड गुड। आप लोग मुझे
बताइए बताइए, इसलिए तो बोला है आपको बाबा ने जानकारी। एक बात बोला है, अच्छा कर्म करे उसका पब्लिसिटी मत करे। और इंडिया की कंपनी को मैंने आज तक बात नहीं किया। सर बोले क्यों आए? मैं सिर्फ एक विचार से आया था। मैंने किसी आदमी को तालकटोरा स्टेडियम में एक ओपन चैलेंज किया था, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी, कि एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा जिस दिन तू बोलेगा साला मैंने कोई सोना खो दिया, मैंने कोई डायमंड खो दिया है। मैंने उस आदमी को खोया है तो सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करता। 4 बार एक्सीडेंट हो चुका है, थोड़ा सा वीक हो गया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इतना मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ। चाहे मेरा सेमिनार, मुझे जरूरत नहीं है किसी की सेमिनार की, किसी की, ये मेरे अपलाइन बैठे इनको फोन पे एक ही बात में, ना आपके कॉल की जरूरत है, ना मुझे मीटिंग की जरूरत है, ना कोई सेमिनार की जरूरत है। ओवा के अंदर एक दिन जेपी सर, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, दया सर, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कभी मिला नहीं, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कभी मिला नहीं। कुलदीप सर को मेरा पहला कॉल किया था और सर बोले ना, मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने जिस आदमी को फोन किया उसका आज तक मेरे पास फोन नहीं है। गोवा का ही लीडर था, नाम ओपन नहीं होता है वो इंडस्ट्री का होता है, नाम ओपन नहीं किया। अब मैं कैसे मानूं तुम्हारी लीडरशिप? बताओ मेरे को। आपने मुझ पे बने लगाया, मुझे नहीं जानते। मैं क्लियर बोल रहा हूँ सबके सामने, गलती भी स्वीकार करता हूँ, चैलेंज भी स्वीकार करता हूँ। और आप लिख लेना, मुझे डेट दे दो, 4 महीने का दे दो, 6 महीने का दे दो, सबसे महंगी गाड़ी गोवा से लेके नहीं, गाड़ी लाना इसके नहीं, मैंने जिंदगी में गाड़ी का कभी शौक नहीं। लेकिन कल जैसे सर ने एक बात बोली थी, आप लाइव मेरे बेटे को पूछ लो, मेरे जैसा बनना चाहता। कल जैसे जैसा बता रहे थे ना, मेरा बेटा है बोला मुझे पापा जैसा बना। मेरा फादर बोलता है जिंदगी भर आने वाले सालों के लिए जितनी बार ऊपर वाला मुझे जन्म दे, ऐसा बेटा दे जो लड़के वापिस खड़ा हो जाता है। जो आदमी 4 बार एक्सीडेंट सॉरी 7 साल कोमा में रहने के बाद भी आपके सामने स्वीकार भी करता है, चैलेंज भी स्वीकार करता है। वेलकम। मैं पूरी लीडरशिप को भी मैं चैलेंज करता हूँ, आपका सारा अकेले का बिजनेस। वेरी गुड, वेरी ये तो शायद जानते होंगे, जानते हो ना सब लोग, बहुत से लोगों को पता होगा किसका है। जब मैं यहाँ आया था या मैंने ओवर को सेंड किया था, मेरे घर में 2 कट्टे जिसको हम कोरा बोलते हैं, कोरा। किसका, कौन सी कंपनी का है ये? जलाया नहीं है, ठीक है, मेरे को समझ। मेरे घर में 2 बोरे रख के आया था और उसने बोला कि मैंने यार वाकई में, और आप बोले ना मेरा लीडरशिप या मुझे नहीं जानता। जयपुर का, राजस्थान का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं ना कुनू, मानने वाले मानते होंगे। इतना खौफ है, जबकि मैं राजस्थान में नहीं रहता, जयपुर से लेके बीकानेर तक 230 किलोमीटर 330 किलोमीटर के अंदर कोई मीटिंग नहीं कर सकता, कोई सेमिनार नहीं कर सकता। इतना बड़ा लीडर, इतना खौफ है इस आदमी का। वेरी गुड। इस आदमी का ओपन में पहली बार ओपन आया और आज रात को मैंने 1 बजे मेरी फेसबुक पे ये लिखा है, जिंदगी में मैं पहली बार ओपन चैलेंज करके, आप चेक कर सकते हो मेरे फेसबुक आईडी है, वो कुमार कार्तिक चौधरी के नाम से, जिनको सारे लोग कर रहे हैं। गुड गुड। और कल तक शायद हो सकता है मेरे को 12-12 हजार लोग मेरे स्टेटस को करते थे, अभी मुझे 67 पे आ गया, क्योंकि मैं 10-11 साल बाद वापिस इसके अंदर। गुड, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, गुड गुड। थैंक यू। और सॉरी सर अगर आपको फील हुआ हो, लेकिन मेन मकसद क्या है कि यहाँ पर हर आदमी सेम मेरे लिए बराबर है। चाहे वो फ्रेशर भी अगर इस मीटिंग में बैठा है, मेरे लिए वो कुलदीप सांगड़ी के बराबर है, सब बराबर है अपना। तो नेक्स्ट ऐसी ही कड़ी में एक और जबरदस्त लीडर को हम बुलाना चाहेंगे। आपके भरतपुर से हैं, यंगेस्ट लीडर हैं, शानदार पर्सनैलिटी हैं और जानदार लीडर हैं, मिस्टर जितेंद्र कुमार जी को मैं बुलाना चाहूंगा। सर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और ओवर इंडिया को ज्वाइन क्यों किया सर बताएंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। नाम जितेंद्र शर्मा है, भरतपुर से हूँ और इस इंडस्ट्री के अंदर सन 2000 से हूँ। पहली कंपनी मेरी थी एमवे, सिविल ये भी लिया और 10 साल किया
और दोस्त शिद्दत से किया और जिहादी बना देते हैं, वो उस स्टाइल में किया। जिहादी समझते हैं ना, उसे कुछ नहीं दिखता, सामने वाला सिर्फ बस जो है वो टारगेट है, और इसके अलावा सब बेकार है। घर वालों से अलग हो गए, शादी से पहले लोग शादी के बाद अलग होते हैं, मैं शादी से पहले अलग हो गया इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए, उस कंपनी की वजह से। वो इतना जिहादीपन था कि मेरे और मेरे घर वालों के विचार नहीं मिलने लगे, और मैं उस एज में घर से अलग हो गया। दोस्तों, जब लोगों की पढ़ाई की होती है, घर वालों से जेब पॉकेट की मनी की पैसे की मिलती है, उस एज में मैंने कौन कौन से काम नहीं किए वो मुझे पता है। आज वो समय नहीं है उस चीज को बताने का। 10 साल किया, 10 साल करने के बाद एमए को छोड़ा, सिल्वर जाने के बाद छोड़ा। उसके बाद मैंने किया एल्टोस को, और पहले महीने ही मैं स्टार लेवल अचीव किया उसके अंदर, और मैनेजमेंट के साथ 3 महीने एल्टोस में रहे, और 3 महीने करने के बाद मैनेजमेंट के साथ कुछ हमारी बनी नहीं, और हमने 6 का हुआ छोड़ा। एमए को छोड़ा जब हमारी इनकम नहीं थी, एल्टोस को छोड़ा जब हमारी इनकम थी। कोई भी व्यक्ति इनकम आता हुआ कंपनी को नहीं छोड़ता है। यस, आप में से मुझे एक बात बता दो कि किस आप में से कौन से कितने लोगों ने, बहुत कम लोग होते हैं जो इनकम आता हुआ छोड़ता है। उसके बाद मैं अपने रियल एस्टेट के अंदर चला गया, रियल एस्टेट का काम चालू किया, और नेटवर्क इंडस्ट्री से लगभग 4 साल दूर रहा। 2015 के अंदर एक कीड़ा है प्लास्टिक का, कुल बुलाएगा दोस्तों, एक बार घुस जा रहे दो अंदर, बार बार बुलाएगा। 2015 के अंदर फिर हमने दोबारा इंडस्ट्रीज की तरफ रुख लगा, और लगभग 40 से 50 कंपनियों को सर्च किया। उसके बाद वेस्टीज को ज्वाइन किया दोस्तों, और वेस्टीज को ज्वाइन कर पहले महीने डायरेक्टर हुए, 4 महीने बाद स्टार्ट किया, कार फंड किया, गाड़ी ली 8 लाख रुपए की, 2 फॉरेन टूर लिए, और फिर वही चीज हमारे साथ कुछ हुई, अनबन, कुछ चीटिंग्स हुई अपलाइन के द्वारा, कुछ और चीजें हुई, कुछ और मीटिंग सेमिनार को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, साइड मेंटेन को लेकर प्रॉब्लम होने लगी, डाउनलाइन अपलाइन को तोड़ रही है, अपलाइन डाउनलाइन को तोड़ रही है, वो प्रॉब्लम आने लगी। एक ऐसी कंपनी आई, एक ऐसा वो आ गया दौर कि एक ही कंपनी के अंदर लोग एक लेग को दूसरी लेग को अपने लिए हाथ तोड़ के ला रहे हैं। एक नया कल्चर पैदा हो गया इंडस्ट्रीज के अंदर। अपलाइन डाउनलाइन की लेग को अपनी लाइन तरफ ले जा रहा है, डाउनलाइन अपलाइन की तरफ ले जा रहा है, और दूसरा क्रॉस लेग को लेके जा रहा है। ये चीजों को हमने विरोध किया, विरोध चलता रहा, नहीं हुआ, इनकम आता हुआ छोड़ दी, टीम को भी नहीं देखा, सिंपल बोल दिया जिसको करना है वो करो, अपन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं किया। और 2 साल नहीं किया दोस्त कुछ भी, 2 साल से सर्चिंग रहा। लॉकडाउन से पहले छोड़ दिया, और लॉकडाउन से पहले मैं सर्चिंग पे था, और लगभग 30, 40, 50 कंपनियां फिर सर्चिंग कर ली, चाहे वो डीके सरन की कंपनी थी, चाहे मंजूनाथ सर की कंपनी। बोल के बोल रहा हूं, और आज खुला दावा कर रहा हूं, लाइव चल रहा है, लाइव, जिसको देखना है जो एनीबॉडी कंपनी, एनीबॉडी मैनेजमेंट, टॉप का लीडर, चाहे 1 करोड़ कमा रहा हो या 2 करोड़ कमा रहा हो, कैलकुलेशन के साथ बैठ जाए मेरे साथ कि उनके प्लान में कितना दम है और कितनी इनकम है। यस, गुंडियां लगा रखी है, गुंडियां प्लान के अंदर दिखा देते इनकम, मिलता कहाँ है, मिलता नहीं है। शो कर दिया आपको इनकम प्लान के अंदर, मिलता नहीं है। ये फंड, फलाना फंड, मिलता कहाँ है। कार फंड दे रहे हैं, हाउस फंड दे रहे हैं, जब तक कार ना लोगे तब तक नहीं मिलेगा। क्यों? क्या बंदा कार नहीं लेगा? और उसने 2 साल मेहनत कर ली, 1 साल मेहनत कर ली, 1 लाख कार फंड पड़ा है, और कंपनी छोड़ के चला गया, दूसरी जगह चला गया, टर्मिनेट कर देते हैं, और वो कार फंड रिलीज नहीं करते उसका। कौन खाता है उसको? कंपनी खा जाती है। क्या उस बंदे ने मेहनत नहीं की? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ और हो रहा है। दिखा देते हैं प्लान के अंदर, देते क्यों नहीं? यही कारण है दोस्त, बहुत सारे लोगों को पैसा दिखता है, आता नहीं है। ओवा इंडिया के बारे में पता लगा फेसबुक के जरिए। कुलदीप सर का मैं फ्रेंड था फेसबुक पर, एक पोस्ट देखी, पता नहीं क्या था, अजीब सा एक मैसेज था, अटैक किया। कुलदीप सर को मैसेज डाला मैंने, सर क्या चीज है? सर ने बताया कंपनी लॉन्च आ रही है। मैंने सर प्लान सेंड कर दो, व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूँ। व्हाट्सएप नंबर भेजा, प्लान सेंड किया, स्टडी किया मैंने 2 दिन।
कैलकुलेशन निकाली, कुछ चीज समझ में आई, कुछ चीज समझ में नहीं आई। आता ना पीडीएफ आती है जब पहली बार नहीं आता उसके अंदर कुछ ज्यादा समझ में, तो मैंने कुलदीप सर को सर फोन लगाया, कुलदीप सर कुछ कैलकुलेशन है उनके लिए मुझे आपके साथ बैठना है, मैं सर्चिंग पे हूँ और मुझे डिसीजन भी बहुत जल्दी लेना है। सर ने बोला 3 दिन 4 दिन तक टाइम नहीं है। मैंने सर 2 ऑप्शन है, या तो आप मेरे साथ आइए, मेरे पास आइए, या मैं आपके पास आता हूँ, फोन पर बात नहीं हो पाएंगी। सर ने बोला 3 दिन तक मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कि सर क्या है, कि सर कल हम अपनी प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके बाद मेरे पास 2 दिन का टाइम नहीं है, आप 3 दिन बाद जहां कहेंगे हम मिल लेंगे। मैं सर कोई बात नहीं, मैं कल आ रहा हूँ, आप अपनी जगह बताइए मुझे कहाँ आना है। सर ने मुझे एड्रेस भेजा, लोकेशन भेजी, मैं अपने यहाँ से 260 किलोमीटर अकेला गाड़ी चला के गया। वहां बैठा, इनकी मीटिंग खत्म हुई, इसका पूरा इंतजार किया मैंने। उसके बाद हम लोग शाम को बैठे, जेपी सर के साथ गए, घर पे बैठे, कैलकुलेशन पर 3 घंटे हमारी बात हुई, प्लान को लेकर कैलकुलेशन पर 3 घंटे बात हुई। और दोस्तों प्लान की जो ताकत है ना, मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया फॉर्म भरने के लिए और जाए चालू करने के लिए, अपनी ज्वाइनिंग दी और एक डिसीजन ले लिया कि ये ओवर इंडिया आज हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए एक अमृत बन के आई है, एक जान बन के आई है, एक ऐसी नाव बन के आई है जो समुद्र में जो डूबे पड़े हैं उनको निकाल के बाहर ले जाएगी। एक ऐसा प्लान दिया जो आज तक किसी कंपनी ने दिया। सारी की सारी इनकम जो प्लान में शो हो रही है वो एक एक व्यक्ति को मिल रही है, चाहे वो बाइक फंड है, चाहे वो कार फंड है, चाहे हाउस फंड है। और कोई कुंडी नहीं लगा रखी, कोई कैपिंग नहीं लगा रखी, सारी कंपनियों ने हर इनकम पे कैपिंग लगा रखी है। एनी बड़ी कंपनी सब ने अपनी अपनी इनकम पे कैपिंग लगा रखी है, चाहे वो ओके लाइफ है, चाहे वो बिनफिंद है, चाहे वो वेस्टीज है, चाहे वो एमवे है। एनी बड़ी कंपनी बात तो करे, कोई उनका डायमंड अप्लाई ऊपर का अप्लाई, नीचे के लोग मेरे से बात ना करें। ग्रेट। डायमंड एंड ऊपर मेरे से बात करे, उससे नीचे का मेरे से बात ना करे, क्योंकि उससे नीचे को कैलकुलेशन नहीं आती। जिसने अचीव किया है उसको कैलकुलेशन आती है और उसको पता है कि मेरे प्लान में क्या ढूंढी है। पर वो क्या करता है, वो छोड़ के नहीं जा सकता, वो अपनी डाउन लाइन को बूट बना बना के पैसा कमाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एनीबॉडी आ जाए, मेरा नंबर मिल जाएगा मेरी फेसबुक पर, बढ़िया। जितेंद्र शर्मा के नाम से है फेसबुक आईडी, 9414268656 नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। दिमाग खुल रहा है, कुछ जा रहा है अंदर, महसूस हो रहा है। बहुत शानदार सर ने बताया, खोल के बताया और बिल्कुल सही इन्होंने कहा। प्लान पहली बार में समझ में नहीं आता, 6 महीने बाद 1 साल बाद समझ आता, उसके बाद आप दलदल में फंस चुके होते हैं। नेक्स्ट लेके ऐसे ही शानदार लीडर हल्द्वानी से हैं, उत्तराखंड से, जो हमारे से पर्सनली मिलने आए, अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया और शानदार गजब की लीडरशिप है। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा मिस्टर मनोज बिष्ट जी को। आपकी जोरदार तालियां जोरदार म्यूजिक के बीच आए। थैंक यू सर। मैं सभी साथियों का दिल से वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ जो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। सबको तहे दिल से शुक्रिया। अपनी बात करूं, 98 से मैं बिजनेस स्टार्ट किया मैंने अपना। धन मान पद प्रतिष्ठा सब थी, बढ़िया चल रहा था। 2007 में इस इंडस्ट्री में मुझे लाया गया की बात क्या करूं, फंसाया गया। और बात करता हूँ धीरे धीरे कारोबार चला। 2007 से मैं चलता रहा, काम करता रहा, बिजनेस भी साथ चलता रहा। अचीवमेंट की बात करूं,
2010 में मुझे अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। तो इसको फेलियर कहेंगे या सक्सेस? ना, यहां से कमा पाए, जो चल रहा था वो भी खोया। तो ये है ये इंडस्ट्री जहां पर सपने दिखाए गए, लूटा गया, लेकिन फिर भी हम लोग करते गए, जुड़ते गए। आज ये कंपनी, कल वो कंपनी। तो अब जब भी कोई मुझे पुराना साथी मिलता है, भाई साहब कौन सी कंपनी कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है आजकल, इन क्वेश्चनों से हमें सामना करना पड़ता है, बड़ा बुरा लगता है। मतलब आज भी लोग पूछते हैं क्या चल रहा है भाई साहब। तो इस कड़ी में जुलाई में मैं थैंक यू करना चाहूंगा विकास कपूर जी का, जिन्होंने मुझे ओवा इंडिया से परिचय कराया। और हल्द्वानी में मैं था, फोन आया इनका कि आ जाओ भाई साहब, कैसे भी करके एक बार मेरे लिए आ जाओ, आपकी इच्छा होगी फिर करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेंगे। इनका मैंने कहने पे मैं आया, यहाँ पर सर से मिला, प्लान देखा, जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कैलकुलेटिव आदमी हूँ, पहली नजर में पकड़ में आ गया कि यहाँ पर कैसे पैसा आ सकता है, क्यों आ सकता है। अब बात करते हैं, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि 120% भी ये कंपनी दे रही है, तो कैलकुलेशन पर एक बार हमें देखना पड़ेगा कि 120% दे रही है या खाली दिखा रही है। क्योंकि जब तक हम आई एम द बेस्ट वाली थीम पे नहीं चलेंगे, तब तक हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। हमें अंदर से फील करना पड़ेगा आई एम द बेस्ट, हमसे अच्छा कोई नहीं, तभी हम बड़ा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम की बात करूं, MLM कांड शब्द सुनते ही कल बड़ा सर्कुलेट हो रहा था ये शब्द, क्योंकि कांड शब्द जो रहा था बड़ा टिपिकल शब्द है ना, कांड है मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ घोटाला है। लेकिन आज के बाद में जैसे कि कुछ पवित्र कांड भी हुए हैं, जिनका हमारा नैतिकता उससे हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, सुंदर कांड, अयोध्या कांड। तो एक नया शब्द जुड़ गया है, MLM कांड। एक कांड होगा, एक कांड होगा। और ये 28 तारीख की और 29 तारीख की डेट जो है इस इंडस्ट्री में याद रखी जाएगी कि वास्तव में कुछ हुआ था, कुछ नया हुआ था, कुछ क्रांति आई थी। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इससे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हैं किसी को भी आप ओपनली, कोई डाउट नहीं मन में। अगर कोई चैलेंज करता है बिल्कुल यस करिए, क्योंकि एक पैसा भी कहीं नहीं रुक रहा है। अगर 20% का तो 20% है, वो अलग बात है कि 10 लोगों में बटे, वो 20 लोगों में बटे, 100 लोगों में बटे, 500 में बटे, कंपनी के हैंड से तो निकल रहा है, 1% भी नहीं रुकेगा। और थैंक्स करना चाहूंगा भाई साहब का, जिन्होंने कहा कि सारे लीडर्स एक तरफ, मैं एक तरफ, क्योंकि यहाँ पर भाई साहब इनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, इनके दिल से इनके लिए वो करना चाहूंगा। यहाँ पर कंपनी टर्नओवर का पैसा मिल रहा है, टर्नओवर बढ़ेगा तो साहब अभी बढ़ेगा। ऑनलाइन वो लाइन ये बराबर समझ दिया, सारा कैफे क्लोज कर दिया। हम चाहेंगे आपका काम बढ़े, हम चाहेंगे आपका काम बढ़े, टर्नओवर का आना है। बहुत बड़ा कांड होगा, एक पवित्र कांड होगा। और एक बार दिल से सर का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक सोच पैदा की और उसको किया भी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट एक शानदार लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा आपके बीच में, जो छत्तीसगढ़ से चल के आए और ना सिर्फ अकेले आए, अपनी टीम को भी लेके आए। 5 से 6 लीडर छत्तीसगढ़ से चल के आए स्पेशल द MLM कांड के लिए। सुनना चाहते हैं? तो एक उनके लीडिंग लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर गजेंद्र दास जी को, छत्तीसगढ़ से। अपना एक्सपीरियंस बताइए और ओवा इंडिया आपने ज्वाइन क्यों की और कैसे आपने ओवा इंडिया का प्लान देखा, प्लीज। विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगा, सोच भी नहीं रहा था कि मुझे बुलाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एसएससी जी का, जेपी धनखड़ जी साहब का। 2004 से आपसे बिजनेस किया था, 12वीं की पढ़ाई चल रही थी छोड़कर। सारे
सब चीज वहां पर हमने निछावर कर दी। एमवे के प्लान से हम एमएम मतलब मल्टी लेवल पे आए थे कि एमवे को बहुत जोर से करना है। अब एक जज्बा था देशभक्ति का, आर्मी में जाना चाहते थे। किसी ने क्लिक किया, यार एमवे विदेशी कंपनी है, हमारा पैसा बाहर हो। ये बात बहुत जोर से लगी। उसके तीसरे दिन ही आरसीएम को प्लान टच हुआ, अपने को आर्थिक आजादी का जज्बा हमको दिखाया गया और हम खुद बड़े भयंकर जोर से। मैंने अपनी बहनों को जो एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे उनको भी छोड़ा के रायपुर ले आया। गांव से हम रायपुर आए, उनके सारे सपनों को मैंने अपने दम पर या कहूँ ईगो के दम पर खत्म कर दिया। और दिल से कहते हैं कि मतलब बाप और बेटे का रिलेशनशिप होता है। जब बाप अगर कोई गलती करे तो बेटे को पता चल जाती है, बेटा अगर कोई गलती करे तो। और वही गलती आरसीएम ने कर दी, वो 57,000 का प्लान लाके मैंने टच कर दिया एक खत्म होने वाली है। पहला बंदा हूं जिन्होंने कभी किसी का 57,000 का प्लान नहीं कराया और मैंने क्विट किया। और 2 साल बाद जब वो ऐसा हुआ कि कंपनी भी डगमगाने लगी और हम लोग गया राजस्थान गया भीलवाड़ा। बहुत सारे लोगों का वहां हुजूम था या कहीं हड़ताल। मुकेश कोठारी जी ने एक बात कही, अगर आपके पास स्टेपनी नहीं है तो आपको कोई भी काम करने का। ऐसे शख्स जिनके लिए हम लोग यहाँ तो मतलब पूरा परिवार छोड़ के आए हैं, उन्होंने कहा कि अब मैंने तो अपनी फैक्ट्री लगा ली है, अब आरसीएम नहीं भी चलेगा, चालू भी नहीं होगा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। तब से लेके आज तक मैंने अपने अंदर से डिसीजन लिया, 5 पैसा भी आरसीएम कंपनी को मेरे घर से नहीं जाए। आज तक मैंने आरसीएम का एक भी सामान नहीं खरीदा, कभी नहीं खरीदा और कभी किया भी नहीं। लेकिन नेटवर्किंग का जो जज्बा था वो था, सर्च मैं भी करता था। और आप यकीन मानिए साहब, उन समय का ही दौर था कि मैं मात्र 10 रुपए का फॉर्म गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया। जिस जॉब को लोग आज 5-6 लाख में खरीदना चाहते हैं, मात्र 10 रुपए के फॉर्म से वो जॉब में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ लिपिक हूँ। लेकिन तब से मैं एमएलएम को सर्च कर रहा था और मैं सर्च ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं उसको करूं, मैं उसमें कमा पाऊं और 10 लोगों को बता सकूं दहाड़ के कि ये प्लान है। ओके लाइफ के अंदर को बहुत अच्छी जची, बहुत जोर से अच्छा लगा। और ये अच्छा लगी कि डायरेक्ट सेलिंग में जो मैं लोगों को बताना चाहता था, डायरेक्ट सेलिंग सब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, मेरे को खुद से ये एनालाइज हुआ। यार हम जब उदाहरण देते थे 10 पैसे की पेप्सी जब निकलती है कंपनी से, हम पीते हैं 10 रुपए में। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रॉफिट के साथ 10 रुपए में निकालती है, तो ज्यादा से ज्यादा हम तक पहुंचे 1 रुपए में। 10 रुपए में पीने में कितना 1000 गुना हो गया, और वो बीच का पैसा। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो बीच का पैसा है जा कहां रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में वो जो बीच का पैसा है जा कहां रहा है, ये बहुत जोर से मेरे को लगी। और ओके लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने मेरे को ये सिखाया कि डायरेक्ट सेलिंग में सामान क्वालिटी का अच्छा हो और आपको सस्ते रेट में मिल रही है, ये अच्छी लगी। कुछ दिन बाद मैंने अपने एक टीम को बुलाया कि इस काम में 27 कंपनियों की मेंबर्स जो 50,000-60,000 के साथ थे और हमारी इनकम 0 थी। लेकिन प्लान मेरे पास दमदार था, 27 कंपनी के कम से कम 54 डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को ओके लाइफ साइन किया। 3 शॉप मैंने, क्या होती है वेस्टेज की जो दुकान होती है, क्या बोलते हैं, उनको मैंने बंद करा दिए। और एक बंदा ऐसा था जो 25 लाख का डिपो चालू करने के लिए तैयार हो गया ओके लाइफ केयर में। तुरंत प्लान पे 50,000 का जो सिक्योरिटी मनी होती है कंपनी को भिजाया गया, जो अभी तक वापस नहीं आई। फिर भी डाला उन्होंने 25 लाख की जो शॉपिंग होती है उसके लिए तैयार तुरंत। और ऐसा हुआ कुछ दिन पहले, आप सबको पता है मल्टीलैक हमको शुरू से डिजर्व नहीं करते, और सुनने में आया कि उन्होंने 4 लेक कर दिए और हम धराशायी हो गए, बंद हो गया, बंद हो गया। गौरी खान को लेकर बंद कर दिया ओके लाइफ। ओवा इंडिया मैं फेसबुक पे था, ऐसे कुछ इसकी जो बैनर थी वो टंगी थी। मैंने बहुत सर्च किया और एक नंबर को मैंने वहां पे कट निकाली। वहां से दिखे रहे कुछ नंबर, बोले क्या नंबर होगा, मैंने अंदाजे से फोन लगाना स्टार्ट किया। तो सर जी का फोन लगा मेरे को, साहब जी का, भैया जी का। तो उन्होंने 3-4 दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद मेरे को प्लान भेजे। मैंने देखा, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हम शुरू से कर रहे हैं, मैंने उनको शेयर की, एक प्लान है, बैठते हैं बड़ा करेंगे। एक जज्बा था कि हम अगर मिल के किया जाए तो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं।
मैंने उनको प्लान भेजी, हम बैठेंगे, माफी चाहूंगा कुछ को बुरा भी लग सकता है। तो वो शुरू से अपलाइन में रहे और मैं ओके में भी मन उनको ऊपर रखा था कि सर मैं तो फुल टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं ये काम को करेंगे, हम मिलकर करेंगे। उन्होंने 3 दिन तक फोन ही नहीं किए मेरे को। मैं इधर छटपटा रहा था कि आपका कॉल आएगा, और फोन ही नहीं किए, और पता चला बंदा चलो ठीक है अच्छी बात है, फिर मैं तैयार रहा। फिर कुछ दिन जामिल जी से उन्होंने बात करवाई, नहीं ठीक है एक एरिया में आप काम कीजिए और मैं इस काम को अच्छे से कर रहा हूँ। मैं खुद अभी शॉप भी लेना चाह रहा था, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और अभी एक शॉप मेरी टीम पे फाइनल हो गई और अब बहुत जोर से बहुत बड़े स्तर पर ले जाना चाहता हूँ, पार्ट टाइम करते हुए। बहुत रहेगा भाई। नेक्स्ट हमारे बीच में एडवोकेट साहब हैं मधेपुरा बिहार से। बाकी जोरदार तालियों के बीच शानदार लीडर्स को हम सुनना चाहेंगे, एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे मिस्टर प्रभात रंजन जी को। प्रभात रंजन जी प्रभात जी बताएंगे ओआईडी को कैसे समझ में आई और थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर 2 मिनट में। नमस्कार। बिहार में एक बार आपको नमस्कार करना चाहेंगे। अहाँ सबके प्रणाम करे छी। प्रणाम करू। आज से पहले मैं सारे सब लोग बता रहे थे कि आरसीएम मैं भी फंसा हुआ हूँ। घबराने जी, आपने सबको घबरा दिया है। 2008 से आरसीएम में था, सब तो बता दिए ये प्लान रॉयल्टी प्लान ऊपर नीचे 57,000, उसमें मैंने 150 आदमी का वो रॉयल्टी प्लान में काम करवाया था। और सब ने बोला कि फैमिली से सब लोग बिलोंग करता था, बोला कि सब आदमी साड़ी ले लेते हैं। इसमें आया था बढ़िया साड़ी 2499 दो साड़ी एक आदमी 5,000 पैसे दे दिया। सबका लग गया आईडी, सब कल बोल रहे थे कागज पर ही सारा काम हो गया खिला। रोज लेवल चेक करना। उस समय कंप्यूटर हम लोगों के पास नहीं था, जाके साइबर कैफे में देखते थे कितना लेवल बढ़ा, क्या हुआ नहीं हुआ। तीसरा लेवल पर लगभग हमारा 40-50 आदमी का था। चौथा लेवल आता 57 सबको हो जाता। बाद में पता लगा ये भी खत्म हो गया। जब साड़ी आया सर, नाम था ऐश्वर्या साड़ी, उधर से आया तो 200-250 का साड़ी था सर। सबको साड़ी ला के दिए सर, टेम्पो में भर के 60 किलोमीटर दूर से टेम्पो करके लाए, सबको साड़ी देने के लिए गए। सब पता नहीं वो पल अभी बोलने का नहीं कर रहा है। और हमारे घर में अभी भी 40-50 पीस साड़ी कोई नहीं लिया। और हम घर से सबको 2500 रुपया करके और 2 साड़ी दिए, जो लिया नहीं लिया नहीं। घर से सब पैसा। तो आरसीएम तो सर वैसे ही हमारे पूरे फैमिली हमको छुड़ा दिए जबरदस्ती, हम तो कहीं का नहीं रहे। उसके बाद एक लुटेरी कंपनी आई RMCL, वो बाबा जी का टुल्लू हितेश अग्रवाल, यानी हरामी मिल जाएगा ना, बिना नहीं छोड़ेंगे बिहार में। आ गया चुपके से, जैसे पता लगा हमको मधेपुरा से, मधेपुरा वाले बिहार में, बिहार का नाम मधेपुरा जिले से पहचान में आता है। हम लोगों को पता लगा, सीधा पटना तुरंत चले। वहां गए, हमसे पहले भी भुक्तभोगी था। पता लगा कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है। हम फोन किए बार काउंसिल, हम पैसे से अधिवक्ता है, हम बोले साला पर केस करेंगे, तुरंत एक्शन लो। बार काउंसिल से लिखाया,
फिर गया कोर्ट, पता लगा पुलिस तो उसको पकड़ के ले जा रही है। तो बोले अब क्या केस करना, चलते वहीं मिलेंगे कोर्ट में, थाना जेल में। पता नहीं वहां से भी वो किस तरह भाग गया, पैसे उसे दे करके रफू चक्कर हो गया बीच से। सर वो भी मेरा करियर वहां पर भी दौड़ लग गया। बाद में मैंने सोचा अब जो है ये नहीं करूंगा। वकालत करता था लेकिन ज्यादा टाइम एमएलए को दे रहा था, क्योंकि नया वकील का तो आप लोग जानते होंगे सर, नया लोग वकील पहले नहीं चलता है। जो जो पुरान होगा, जब जब पुरान होगा, दाढ़ी मुझे पकेगी ना, तब उसका चलता है। मेरा आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं था, 2 बच्चे हैं, बीवी है, माता पिता है, मैं अकेला, संयोग से अकेला। यदि पहले रहती तो अफोर्ड नहीं कर पाती बहुत चीज। फिर भी मम्मी पापा का साथ मिला और आगे बढ़ते रहे। एक कंपनी आ गई ओके लाइफ, वो रामकृपाल सरोज जी है दिल्ली से। वो हमको बोले कि वकील साहब, वो आरसीएम में मिले थे ना, एक बड़ी अच्छी कंपनी आई है ओके लाइफ। बोला क्या आप हमको फिर कर रहे हो? हम घर में बैठे पत्नी के साथ, बोले अब मन कर रहा है एक बार फिर जो है ना खेल ले। अब यदि बोलिएगा तो हमको पहुंचा दीजिए हमारे नहरा। नहरा बोलते हैं उसके घर, उनके मम्मी पापा मायके बोलते हैं। हमको मायके पहुंचा दीजिए, आप फिर बैग और कोट पेट लीजिए, झोला लीजिए, आप जहाँ जाना आप जाइए। मैंने बोला अरे भैया रुको, आप जा रहे हैं कचहरी, तो उनको 2-3 को बेल था रेगुलरी, मैं आपको 50,000 दे देता हूँ, लेकिन हमको 1-2 महीना छोड़ो। किसी तरह पटाए तो 3 को बेल हुआ, 30-32 हजार रुपया हुआ, हम दे दिए कि ले लो, हमको कम से कम 1-2 महीना पार्ट टाइम करना। पापा मम्मी से चुपके से गए सर, ओके लाइफ को भी स्टार्ट किया पूरी शिद्दत के साथ। वही 2500 उस बीच में जूम पर मीटिंग शुरू हुआ। रामकृपाल सरोज, सोनम जायसवाल, इसका सोनम से हम बात, तो भैया वकील साहब आप आ जाओ दिल्ली, मैं आपको पूरा बढ़िया प्लान समझाऊंगा। बोले कि आप दिल्ली जाएंगे तो फिर लौट के हम आएंगे। सही बात हुई। जूम मीटिंग पे संयोग से हमारे दिल में वास करने वाले जेपी सर, इनका, ये सर दूसरे ग्रुप से थे, हम दूसरे ग्रुप से, लेकिन इनका जूम मीटिंग का जो है हमको गलती से लिंक आ गया। गलती से हम सोचे रामकृपाल सरोज को देंगे तो भाषण, उसको तो रोज क्लास लेते हो। सर का हम सुनने लगे, फॉलो करने लगे। सर का सारा बात पता नहीं दिल से टच कर, हम उसका जितना जूम था सब बंद कर दिया उसका, और सर पे हम सर सर्च कर रहे कौन कौन आदमी है, वीडियो पे आ जाओ, सब अपना वीडियो डालो। तो हम तो इस टीम से थे नहीं, हम सोचे देंगे, हो सकता है फिर से लिंक नहीं आएगा। वीडियो हमने दिया, वीडियो नहीं आते हैं उसमें सब आदमी, फोटो नहीं दिए डर्स, लेकिन सर को फॉलो करने लगे। फिर फेसबुक पर गए, फेसबुक पर बातें होने लगी सर से, सारे कंपनी का बाल का खाल उतार दिया। तभी बंद कर दिया उसी टाइम। मेरी पत्नी बगल में सुनी, बोले अब किन से चल रहा है? कौन लगा है? संडे टाइम था, हम लोग ज्ञान में 9 बजे तक सो जाते, लेकिन सर का 9 बजे टाइम ही आता। फिर 1 घंटा
तब बोले कि अब रुको, तुम कल जो है ना, आज तो नहीं पूछे, कल तुमको सुनेंगे। सर का मीटिंग हुआ उस दिन, पूरा फिर बाल का खाल उखाड़ना था, हम डाल दिए पूरा स्पीकर पर। जब सर बोल रहे कि कंपनी ऐसे ठगा, वो कंपनी ऐसे ठगा, ये वैसे क्या, हाँ इस बार ठीक है। जो भी है वो ठीक है, ठीक है, मैंने इसका सुनना है। दोनों को एक ही एयरफोन में लगा कर सुन रहे, सुनते सुनते बोला ये सब ठीक है, ये सर अब कंपनी खोल रहे। अब वो बोल रहे कंपनी खोल रहे हैं। दोस्तों क्या बताएं, हमको शाम में फिर कोर्ट से जैसे ही लौटे डेरा पर, हमको बोलते हैं आज मीटिंग है सर का कि नहीं? मीटिंग तो आज 8:30 बजे सर। हम 7 बजे पहुंचे ही, फ्रेश हुए, खाना खाए तुरंत, तब तक सबका टाइम हो गया। फिर बैठे हुए भी, बोला कि फिर से स्पीकर पर दो, स्पीकर पर दिए। कंपनी का फिर सर कोई नाम नहीं था उस टाइम। ये कंपनी इन्हीं के साथ ज्वाइन करना, एक बार पहला डिसीजन सर के साथ काम करना है। और आज हम जो वहां से चले हैं, लगभग 16-17 किलोमीटर हम चल के आए, और 25 तारीख से हमारे लिए ये शर्ट जंगिया, सब बोल रहे थे कि RCM वाला कि वो फटा रहता, तले में गंजी फटा रहता है, वो भी सुन रही थी सारी। मेरे लिए पूरा न्यू, सब चीज नया, मैं बोला नहीं उसको, वो सब चीज न्यू खरीद के बोल रहे थे शाम में जाएगा, आज चैन पकड़ेगा। हमारे पीछे हम डर से बोल रहे थे हम चलेंगे, लेकिन मेरा बैग में हर एक सामान रेडी था। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, वो वहां है तो आस है, और जेपी सर है तो, जेपी सर है तो, थैंक यू। कैसी लगी सर की बातें? दिल को छुआ? बिल्कुल सर, ये सच बोल रहे हैं हर बात। और ये हालात प्रभात रंजन जी ने बता दिया, और लाखों करोड़ों लोग भारत के अंदर पता नहीं पा रहे। और खुलकर हर आदमी अपनी बात को नहीं रख पा रहा, क्योंकि आज तक प्लेटफॉर्म नहीं था। किसी भी कंपनी में जाओ, मैंने RCM को छोड़ने के बाद जब ओके को ज्वाइन किया, तो RCM के बारे में मैंने खुलासा किया, तो मैनेजमेंट मेरे को मना किया कि अगर आप कंपनी के खिलाफ बोलेंगे तो हम आपके आईडी को टर्मिनेट कर देंगे। मेरे को धमकी आई, लीगल कार्रवाई हुई, थाने में भी मेरे को जाना पड़ा, नोटिस भी मेरे पास आए रखे हैं कई कंपनियों के, कई लीडर्स के लिए मेरे को थाने में जाना पड़ा, लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं आता। किसी लीडर्स ने थाने में गए, उल्टा उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, परिवार को लेके वो गए, पूरी फैमिली ने बोला कि सर हमारा पेंडा छोड़ दो और किसी के चले जाओ। लास्ट में जाके दोस्तों जो मैनेजमेंट था उसने बोला कि सर आज के बाद आप पोस्ट नहीं डालेंगे फेसबुक पर, वीडियो को डिलीट करते हैं। मैंने कहा सर मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, और आज भी सारी की सारी वीडियो फेसबुक पे है या नहीं है। जब से मैंने फेसबुक को ज्वाइन किया, जो काम करना शुरू किया, कोई भी पोस्ट मैंने डिलीट नहीं कर रखी, ना अपने इतिहास। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में गए, उसके बारे में भी बोलना शुरू किया, और कुछ दिन के बाद वो मैनेजमेंट बड़ा खुश हुआ कि हमारे साथ एक अच्छा लीडर आया। जब मैंने वीडियो दूसरी कंपनी के बारे में बोलना शुरू किया और
तो उनका असर हम आपको नहीं ले पाएंगे। मैनेजमेंट ने फिर दबाव बनाया, क्योंकि ये सब एक लॉबी बन चुके हैं। मेरे को पता लगा ये है क्या चीज। धीरे धीरे पत्ते खुलते चले गए कंपनियों के लीडर्स के, पता लगा ये सब एक है। फिर मन में आया कि फिर इस इंडस्ट्री को नहीं करना। तो दोस्तों ये जो गहरी बातें हैं, ओवा इंडिया आपको खुलकर बोल रही है कि बोलिए कंपनियों के खिलाफ, ये सुनो, बोलिए खुलकर कंपनियों के साथ। आपकी ना आईडी टर्मिनेट होगी, ना आपको किसी प्रकार से प्रेशराइज किया जाएगा। ये आजादी आपको ओवा इंडिया का प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो नेक्स्ट इसी कड़ी में एक शानदार लीडर्स जो हरिद्वार से हमारे बीच में आए, कंपनी विजिट की, लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ काम को करते हैं। और मेरे को याद है कि सर ने फाउंडरशिप के लिए मेरे को बोला कि सर फाउंडरशिप लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, अरेंजमेंट मैं करूंगा और आपके साथ में फाउंडर्स बनना चाहता हूं। दोस्तों उस शख्स ने किसी से उधार लेकर ओवा इंडिया को पैसा दिया और आज हमारे बीच में है। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर मनोज कंडवाल जी को, एक बार जोरदार ताली के बीच मिस्टर मनोज कंडवाल। मनोज जी बताएंगे अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में 2 मिनट में अपना, और ओवा इंडिया को ज्वाइन क्यों किया, कैसे किया, तो शेयर करेंगे सर। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। और मैं अपनी बात 2-3 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। कारण यह है, एक इतना ही बताऊंगा कि 2004 से नेटवर्किंग शुरू कर दी थी और एक ड्रीम बन गया था। उसके बाद कंपनियां बदलता चला गया, ठप्पा लगाया कि यार ये तो यही करता रहता है। लेकिन एक सच्चाई जो आज तक कोई नहीं बोलता, आज मंच मिला है तो जरूर बोलना चाहूंगा। मेरी भी लाइफ चल रही है, इधर भी लाइफ चल रही है, कि कौन सी कंपनी ने आज तक हर बात सच बोली। कौन सी एमएलएम कंपनी ने? हर किसी कंपनी ने प्रोडक्ट के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रखा है, प्लान के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रखा है, और फेलियर में ठप्पा हम पे लगाया। हम पे ठप्पा तब लगना चाहिए, हर उस बंदे पे ठप्पा तब लगना चाहिए जब वो बंदा काम ना करे। जिस बंदे ने फील्ड में गया, लोगों से मिला, खुद प्लान ना किया, वो प्लान तो करवाए है ना, ज्वाइनिंग तो करवाई है ना, पैसा तो लगाया है ना। मैं तो 2 कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, टाइम भी बहुत कम है। मैंने बहुत सारी करी, लेकिन जो ज्यादा पैसा लगाया वीकेयर में लगाया। वीकेयर में एक ब्रेसलेट मिला, कोट पैंट मिला 7,500 का। क्या कीमत रही होगी उसकी? बाजार के नाम पे लूट मचा रखी थी, और वहां पर मेरा पैसा खूब लगवा दिया गया। 7-8 आइडिया मेरी अपने घर की लग गई। और जो है उसके बाद मैं देहरादून गाड़ी बुक कर करके ले जाता था हर हफ्ते, क्योंकि मेरा उस समय केबल का काम था, केबल ऑपरेटर था मैं, और अच्छी खासी कमाई की। उसके बाद अब लास्ट टाइम फिर जेपी सर के साथ ही ओके लाइफ में आया। मेरी अपलाइन कोई और थे, उन्होंने बताया, सुना, तो काम करना शुरू किया। उसके बाद देखा वहां पर जो है उसका बड़ा लफड़ा है, 2500 करना। हम तो कर ले रहे थे जैसे कैसे करके, पर टीम में जिन लोगों को जोड़ा वो नहीं कर पा रहे थे। उस वजह से वो जेपी सर से पहले ही छोड़ दिया था। उसके बाद जेपी सर छोड़ के चले गए, तो हमने कहा यार ये तो इसका मतलब हमारा डिसीजन गलत नहीं था। फिर काम करना छोड़ दिया, मन में आ गया नेटवर्किंग करनी नहीं। बहुत साल हो गए, बहुत मेहनत कर दी, बहुत भाग लिए। घर वाले, वाइफ, रिश्तेदार, परिवार सब कहता है काय को तू इस धंधे में लगा रहता है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, छोड़ दे काम। तो फिर एक दिन फिर जेपी सर की लाइव हमेशा चलती रहती थी। एक दिन का लाइव सुना तो इन्होंने एक बात बोली, वही मुझे क्लिक करी। उसी के साथ मैं तुरंत उनके साथ आ गया, फुल विश्वास के साथ। इन्होंने कहा कि हम जो भी काम करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे और बिल्कुल साफ गोई से करेंगे। मेरे पास पैसा नहीं था, फिर अपने भाई को कॉल की, उनकी से बताया नहीं, छोटे भाई को। और आज मैं अपने भाई को भी, दोनों भाइयों को थैंक्स करूंगा, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो वो मेरा हमेशा समय समय पर हेल्प करते हैं। और एक छोटे भाई ने मुझे भेजा, बीच वाले भाई ने, नई ट्रेनिंग अटेंड कर, दोनों भाई पुलिस में है, और उसने कहा कि भाई कोई भी काम होता है ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने 9 महीना ट्रेनिंग करी, तब आज पुलिस की नौकरी कर रहे हैं। तो इसका मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें। बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। जिन्होंने ले रखी है वो उस जगह की ले रखी है जहां उन्होंने काम किया, उसका एक्सपीरियंस यहाँ काम आता है। थैंक यू सर, इतना ही कहूँ।
नेक्स्ट हमारे यूपी मिर्जापुर से हैं शानदार लीडर, जुनून के साथ कंपनियों में काम किया, लगभग 1200-1600 किलोमीटर चल के आए, वो बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप सबकी जोरदार ताली और म्यूजिक के बीच में बुलाना चाहूंगा राम कुमार जी मिर्जापुर यूपी से। थैंक यू राम कुमार जी, थोड़ा एक्सपीरियंस आप भी बताएं और ओवर इंडिया में आप क्यों आए, क्या कारण रहा, 2 मिनट में आप भी अपने बारे में एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार, नाम राम कुमार, यूपी मिर्जापुर से। और जैसा कि सर ने बताया, एक्सपीरियंस बहुत खास नहीं है, जैसा अभी बहुत सारे लोगों ने बताया, और काफी सारी कंपनियों में लोग गए। वैसे हमारा भी अक्टूबर 2006 में इस एमएलएम इंडस्ट्री से सामना हुआ और आज अक्टूबर 2021 में फिर बैठे हैं, है ना। तो मेन ये था, स्टार्टिंग जो जर्नी थी वो आरसीएम से थी। आरसीएम जब बंद हुई 2011 में, वहां तक हमने वर्क किया। और एक लीडरशिप एक लेवल होता है, क्योंकि पहली कंपनी थी, एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं था कि एमएलएम होता क्या है, नेटवर्किंग होती क्या है। हमने वहां से जर्नी स्टार्ट की और जब कंपनी बंद हुई वहां तक हमने वर्क किया, अपने दम पे हमने काम किया। क्यों था, और एमएलएम में आने का 2 कारण था अपना, जैसा सभी का कारण होता है, हमारा भी 2 कारण था। पहला कारण था सिक्योरिटी, दूसरा जो कारण था वो पैसिव इनकम था, क्योंकि ये दिमाग में क्लिक कर गया था कि जिंदगी भर कोल्हू की बैल की तरह काम नहीं करना है। ये बात माइंड में सेट कर गई और वहां से फिर हमें ये लगा कि यार ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ से हम फ्री हो सकते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम यहाँ पे मिल सकती है। तो वहां फिर हमने इस सिस्टम को जो है पकड़ा और काम किया, और जहां तक हो सका हम सर्वाइव किए, काम किए। लेकिन 11 में जब कंपनी बंद हुई तो वहां से थोड़ा सा झटका लगा और वहां से फिर हम क्विट किए। और चूंकि एमएलएम का कीड़ा एक बार जिसके अंदर चला जाता है, तो भले ही कहीं अगर आउट भी हो जाए, फिर भी उसके दिमाग में वो चलता रहता है चीजें। तो वहां से हम सीड कंपनी में चले गए, वहां एज ए मैनेजर के तौर पर वर्क किया, जॉब की हमने। लेकिन दिमाग में इसका जो एमएलएम इंडस्ट्री का जो कीड़ा था वो चल रहा था। और 6 साल के बाद फिर इस एमएलएम इंडस्ट्री, चूंकि 6 साल जॉब करने के बाद ये समझ में आया कि दाल रोटी तो चलती है, कहते ना कि नौकरी से आपके सपने तो पूरे नहीं हो सकते, दाल रोटी चल सकती है ना। तो ये चीजें बात समझ में आई। तो वहां हमने जो है जॉब के साथ ही आईएमसी, जानते बताने में कोई शर्म नहीं हमें, जैसा कि सभी ने बताया, जो सच्चाई है सच्चाई बताना भी चाहिए। तो आईएमसी में हम आए, आईएमसी में हमने फुल प्लेस में काम किया, पार्ट टाइम ही काम किया, एक अच्छे लेवल, रूबी लेवल पे हम गए और अच्छी खासी इनकम 25 से 30 हजार की इनकम जो वहां पे हमने उठाना चालू किया। फिर हम वहां से बैक किए और जॉब को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर हम जो है फुल प्लेस में फुल टाइम काम किया, एक अच्छे लेवल पे फिर वहां गए और बढ़िया इनकम स्टार्ट की। लगभग 4,500 की टीम भी हमने डेवलप की वहां पे। लेकिन फिर उसके बाद पैसा तो हमें आ रहा था, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। संतुष्टि इसलिए नहीं थी कि हमें तो आ रहा था, लेकिन हमारी टीम को पैसा नहीं आ रहा था। क्योंकि मल्टीलेग का प्लान जो करें वो जानते हैं, मल्टीलेग में साइड मेंटेनेंस, डेप्थ कटिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी झंझट होती है। तो टीम में पैसा नहीं था, टीम एक तरफ से जुड़ रहे थे, एक तरफ से लोग छोड़ रहे थे, है ना। तो संतुष्टि नहीं थी। उसी समय एक जिंदगी में कहिए कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, या कहिए कि बहुत गलत डिसीजन हो गया, जो भी कह लीजिए। फ्यूचर मेकर नाम आप सभी जानते ही होंगे, है ना। वहां थोड़ा सा गलत डिसीजन के, जो भी कहिए। मई 2018 में फ्यूचर मेकर में एंट्री हुई और साथियों बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से वहां हमने काम। चूंकि फ्यूचर मेकर को पहले हमने लगभग महीने भर समझा, देखा, वहां बहुत सारे सक्सेस देखे हमने, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों ने वहां पे कमाए। वहां पे हमने देखा तो हमें लगा कि यार यहाँ पे हम भी कामयाब हो सकते हैं, कमा सकते हैं और लोगों को भी कमा सकते हैं। तो हम फ्यूचर मेकर में 2018 में मई में एंट्री किए और हमें याद अच्छी तरीके से 30 जून को 37 दिन के बाद उसका पहला पे आउट आता था। 73,080 रुपए हमारा पहला पे आउट वहां पे आया और नेक्स्ट मंथ फिर हमारा 1,79,000 रुपए का पे आउट आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमारा 3.5 लाख का पे आउट आने वाला था कंपनी को, है ना। तो वर्क हमने किया साथियों अपना दिल से, चूंकि अपने अंदर एक आदत है, कोई चीज पकड़ते हैं तो कुछ ताकत और शिद्दत से पकड़ते हैं। तो
तो ओवा का प्लान कैसे मिला, एक बार मैं शानदार क्लैपिंग चाहूंगा अपने ग्रेट अपलाइन ग्रेट मिस्टर सुशील चांद को सुशील से फेसबुक की हम आप आमने सामने आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, इस मीटिंग में मिल रहे हैं, है ना। और उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी पहले कभी, लेकिन फेसबुक के जरिए जो है बातें हुई सर से, सर का देखा हमने, सर ने हमें ओवा के बारे में बताया। और फिर उसके बाद जेपी सर से भी डायरेक्ट बात हुई। जेपी सर का एक वीडियो हमने देखा, 1 घंटे 9 मिनट के आसपास का था, हमने रात में देखा। सर की बात एक एक बात वो दिन में टच कर रही थी। हमें लगा कि यार सर की बातें होता है कि एक बनावटी होता है, दिल से होती है, तो सर की बात दिल से थी और दिल में लगी। और वहां से फिर सर से हमने बात किया। बात करने के बाद सर ने बोला कि आप एक बार आ जाओ रोहतक। तो हम और हमारे साथी रमेश सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे मेन हमारे जो साथी लीडर हैं, कभी भी हम कोई भी काम करते तो रमेश सिंह जी को पहले बताते हैं, क्योंकि हमारे साथ हो चाहे दुख हो चाहे तकलीफ हो, जो भी चीज हो, हम दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, है ना। तो हम और वो दोनों लोग रोहतक गए, बहुत अच्छा लगा। और मतलब ओवा के बारे में बताया सर, तो ओवा ज्वाइन करने का एक रीजन नहीं है, जैसे कहते हैं कि ना करने के तो बहुत कुछ कारण होते हैं, लेकिन करने के बहुत सारे कारण होते हैं। ओवा पहली ऐसी हिंदुस्तान की कंपनी है कि जहां पे ना कोई साइड मेंटेनेंस, ना कोई डेप्थ कटिंग, जो पैसिव इनकम कंपनियां बोलती है ना, किस कंपनी में पैसिव इनकम आता है हमें बताइए। यहाँ बहुत सारे लीडर तो बैठे हुए हैं ना, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल काम किया है। आज किसको एक भी लीडर यहाँ आके चैलेंज में करता हूँ, बोले कि हमने 2 साल 5 साल काम किया, 10 रुपए भी पैसिव इनकम आ रहा है किसी को? कोई हाथ उठाए? किसी को नहीं आ रहा है, सबने काम किया, क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन हिंदुस्तान की पहली कंपनी ओवा इंडिया बनने जा रही है, जहां पे मात्र 10 ज्वाइनिंग कराइए और आप जिंदगी भर पैसिव इनकम लीजिए, जिंदगी भर। तो बोलते हैं यहाँ पे करते हैं, है ना। बस जर्नी इतनी थे। बस एक चीज यही कहना चाहूंगा कि साथियों, बहुत सारे साथियों का दुख है, मलाल है, और लोगों की बहुत सारे ताना बाना आपने सुने। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये सारा जमाना बदलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसा लगे राम कुमार जी? जबरदस्त। नेक्स्ट हम एक शानदार लीडर्स को हिसार से बुलाने वाले हैं, जिन्होंने अच्छी कंपनी में काम किया, इंटरनेशनल कंपनी में भी काम किया। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच एक्सपीरियंस होंगे मिस्टर अनिल सैनी जी का। जोरदार तालियां हिसार से मिस्टर अनिल सैनी जी। मैं देख रहा हूं कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ नहीं बजा रहे। और जो नहीं बजा रहे वो क्यों नहीं बजा रहे? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा? जो भी हौसला अफजाई होती है, जो व्यक्ति स्टेज पे आए अपने बारे में बोल ले, आप उसका हौसला बढ़ाएं ताकि वो अपनी सच्ची बात बोल पाए। इसीलिए क्लैपिंग की जाती है कि जो व्यक्ति स्टेज पर आ रहा है उसको प्राउड फील हो। तो आप सभी सीनियर लीडर्स हैं, 2 मिनट तो बचवाते हैं, यस और नो? यस यस। एक व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होकर बोले, ये छोटी बात नहीं होती, और आपको वो कुछ ना कुछ दे के जा रहा है, अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपको 2 मिनट के अंदर परोस रहा है। हो सकता है लाखों रुपए आपके बच रहे हो, और ये लाइव सेशन चल रहा है, तो आप हौसला अफजाई करें। तैयार हैं? तो अनिल जी के विचार सुनते हैं। अनिल जी बताएंगे 2 मिनट में एक्सपीरियंस क्या है और ओवा इंडिया इन्होंने ज्वाइन क्यों की, क्या कारण रहे। नमस्कार साथियों। नमस्कार। अनिल कुमार, हिसार, हरियाणा से। सबसे पहले तो मैं जेपी सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने आज हमारे को 2 दिन का ये जो प्रोग्राम MLM कार्ड दिया है। मतलब काफी दिनों से जो गुबार अंदर भरा पड़ा था, सभी लोग मेरी तरह और भी काफी लोगों को गुबार भरा पड़ा था, उसको बाहर निकालने का जो मौका दिया है, उसके लिए सबसे पहले जेपी सर बहुत बढ़िया। शुरुआत सर हर्बलाइफ कंपनी से हुई।
2015, उससे पहले फर्स्ट जो मैंने एक MLM सेमिनार अटेंड किया था वो था SLI, जो हमारे हिसार हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। मेरा एक मित्र बोला यार ऐसे ऐसे एक MLM कंपनी है और SLI नाम उसका, चलते हैं वहां सेमिनार में चलेंगे और बहुत बड़ा सिस्टम है। देखा पता नहीं था, जैसे देखा, देखने के बाद मैंने तुरंत उसको बोला यार ये जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम है, ये मेंबर बनाने वाला जो सिस्टम है बहुत गलत है। तो मैंने उसको बोल दिया। वो जैसे 2-4 दिन निकले, बोला यार आज तो लोग भैंस बेच के इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। मैं बोला तू गलत ना कर दियो, तू अपना कुछ ना बेच दियो और गलत करेगा। वो उसने मेरे बोलने के बावजूद भी काफी पैसा लगाया और नुकसान खाया। तो तब से एक फीलिंग थी कि भाई ये जो MLM कंपनी है, ये MLM नाम जो था ना, MLM कंपनी है, ये फ्रॉड है, ये बेवकूफ बनाने वाली है। 2015 में एक मेरी मिसिस थोड़ा सा 5-7 किलो ओवरवेट थी। मैं बोला चलो उसको उनको एक बार प्रोडक्ट दिलाते हैं, देखते हैं वजन घटता है तो हम भी चलो देखेंगे। तो वो घर पे आए, प्रोडक्ट देंगे, बोले पैसे भाई पहले देखूंगा। तो दे दिया प्रोडक्ट, देके चले गए। वो 8-10 हज़ार का करीब था वो। जैसे प्रोडक्ट लिया 7-8 दिन उसने प्रॉपर फॉलो किया, क्योंकि कैलोरी कट करिए तो वेट लॉस हो गया, वो थोड़ा पता लग गया था उस तरह। तो मैं यार मेरे मतलब का है सिस्टम, वजन घट रहा है इससे 1-2 किलो में जैसे वेट लॉस हुआ। तो उसके बाद मैंने जैसे ही देखा कि वेट लॉस हो रहा है तो मैं एक्साइटेड हुआ यार ये बिजनेस ठीक है, क्योंकि वजन घटता है, लोगों को अच्छी हेल्थ मिलेगी तो ऑटोमेटिक बिजनेस चलेगा। एक साथ चले गए, उनके एक बड़ा सेमिनार था इसी तरह। तो वहां जाने के बाद वही देखा ये ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम कर रहे हैं ये गलत है, ये है असली बिजनेस। यहाँ होंगे जो सपने पूरे होंगे वो ये है, मतलब विजन कितना बड़ा हो गया, सपने इतने बड़े होंगे वहां जाते ही कि मतलब ये लगने लग गया था जो हम आज तक काम कर रहे थे वो बकवास है सब, असली ये है। तो वहां डिसीजन एक लिया कि ये अब ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करेंगे, तुरंत बिजनेस को छोड़ दिया। ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के तुरंत फुल टाइम इसमें लग गए। जैसे लगे, आप सभी को पता है घर वाले सभी के सीधा ऑब्जेक्शन करते हैं। मैंने बोला सर मैंने बोला मैं तो ये करूंगा, मतलब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करने के बाद बोली चलिए आपने किया ठीक, टाइम में लिया था 1 साल। अगर मेरे को 1 साल टाइम दो, अगर 1 साल में मैं कुछ भी नहीं कर पाया मैं अपने आप छोड़ दूंगा। जैसे